रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। रामायण ज्ञान और विज्ञान का परिपूर्ण भंडार है जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा दिखाता है। रामायण के सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दुनिया रामायण के महानायक के रूप में राम को और खलनायक के रूप में रावण को ही देखती है। श्री राम तो महानायक थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और इसी तरह रावण खलनायक था, इसमें भी दो राय नहीं है। परंतु जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह रावण के चरित्र के भी दो पहलू थे। हमने रावण को हमेशा एक ही दृष्टिकोण से देखा है और उसे केवल उतना ही जाना है जितना हमने सुना है। हम उसे केवल एक राक्षस, दैत्य, दुष्ट, कपटी, क्रोधी, अहंकारी और आक्रामक राजा के रूप में ही जानते हैं। लेकिन रावण के चरित्र के दूसरे पक्ष से हम में से अधिकांश लोग अनजान हैं। आज हम एक ऐसे रावण के विषय में जानेंगे जो केवल कपटी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, दुराचारी नहीं है और ना ही दुष्ट है। हम उस रावण के विषय में जानेंगे जो इन सभी दुर्गुणों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हम उस रावण के विषय में जानेंगे जो महाज्ञानी था और जिसकी जीवन गाथा केवल सुनने ही नहीं बल्कि समझने और अभ्यास करने योग्य है। हम उस रावण के विषय में जानेंगे जो एक अति सुंदर और भव्य दिव्य व्यक्तित्व का स्वामी था। यहाँ हम राम और रावण की तुलना नहीं कर रहे हैं और ना ही रावण को महान साबित करना चाहते हैं। बस एक ऐसे व्यक्ति को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके व्यक्तित्व का हमने केवल एक ही पक्ष सुना है, समझा है और जाना है। तो चलिए आज हम रावण के दूसरे पक्ष को भी सुनते हैं। रावण ब्राह्मण कुल के ऋषि वैश्वा और दैत्य कन्या कैकसी का पुत्र था। रावण बचपन से ही एक साहसी और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। 10 मुख वाला और 10 मस्तिष्क की क्षमता रखने वाला रावण महाज्ञानी और प्रकांड पंडित था। बुद्धि से अत्यंत तीक्ष्ण रावण को 4 वेदों और 6 उपनिषदों का सखोल ज्ञान था। अपने पिता ऋषि विश्वा से उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली थी और एक परिपूर्ण योद्धा बन गया था। रावण के कुबेर, विभीषण और कुंभकर्ण सहित 6 भाई और शूर्पणखा और कुंभिनी नामक 2 बहनें थी। मंदोदरी उसकी पत्नी थी। रावण अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करता था। राजा बनकर उसने लंका पर राज्य किया था। कहते हैं कि रावण अपनी प्रजा का उत्तम पालक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त थे और जनता भी सुरक्षित थी। रावण एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह शिवजी का अनन्य असाधारण भक्त था और नित्य शिवजी की उपासना करता था। शिवजी ने भी रावण को अपना आशीर्वाद दिया था। जिस व्यक्ति पर स्वयं शिव का आशीर्वाद हो वो इतना बुरा कैसे हो सकता है। आज हम जिस शिव तांडव स्तोत्र को रुचि से सुनते हैं, शिव की भक्ति में लीन होकर स्वयं रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण एक अति उत्तम कलाकार भी था। वह एक उत्कृष्ट वीणा और मृदंग वादक था। उसे वीणा वादन करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपनी ध्वजा पर वीणा का चित्र अंकित किया था। संगीत में रुचि रखने के साथ साथ वह संगीत का ज्ञाता भी था। रावण ने अनेक ऋचाएं और गीत लिखे थे। रावण आध्यात्म, अर्थशास्त्र, राजनीति, फल ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद और राजनीति का उत्तम ज्ञाता था। रावण की विद्वता का ज्ञान राम को भी था। इसीलिए जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा था। श्री राम रावण को महाब्राह्मण कहकर संबोधित करते थे। रावण में संस्कार थे, संयम था। यह तो हम सभी इसी बात से जान सकते हैं कि उसकी कैद में रही सीता को उसने छुआ तक नहीं था। अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए रावण ने ब्रह्मदेव की उपासना की थी और एक एक करके अपने 9 सर उन्हें अर्पित कर दिए थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान के रूप में अमृत की एक छोटी सी शीशी दी थी जिसे नाभि में रखना था और उसी चेतावनी भी दी कि इस शीशी का तुम्हें ध्यान रखना है, गलती से भी फूटनी नहीं चाहिए।
यह अमृत की शीशी जब तक तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आ सकती है। यहाँ से ही रावण के पतन की शुरुआत हो गई थी। अमरत्व का वरदान पाकर रावण बहुत खुश हो गया और अहंकारी भी। उसे पता था कि जब तक उसके पास अमृत की शीशी है, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वह यह बात भी सबसे छिपा कर रखता था, लेकिन एक दिन अपने अत्यंत प्रिय और विश्वसनीय भाई विभीषण को बता दी उसने ये बात। और विभीषण क्या करता है? यह तो सर्वविदित ही है। यह तो केवल विधि का विधान ही है कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों ही लिखी थी। इसलिए रावण अपने जीवन के सबसे बड़े राज को विभीषण को बता देता है। रावण के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण में अपार बल था, अपरिमित विद्वत्ता थी, असाधारण भक्ति थी और जीवन की उत्कृष्ट समझ थी, लेकिन उसकी भ्रष्ट बुद्धि और अहंकार ने उसका नाश कर दिया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए रावण बुरा नहीं था, बुरा था उसका समय।